हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 2 से 3 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए आप लोग जो पजल्स ले सकते हैं वो। So Meera has just turned 2 last month and we have quite a lot of puzzles जो Meera enjoy करती है। If you're new here, I already have a son who is 6 years old and Meera is my second born। और उस वजह से we do have a lot of puzzles जो अथर्व के टाइम के थे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इकट्ठे किए और इसलिए मीरा के पास एट दिस एज ऑल्सो शी हैज़ गॉट सो मैनी पजल्स। अथर्व के टाइम पे हमने इतने सारे नहीं लिए हुए थे, बहुत कम थे इसमें से, बट नाउ दैट वी हैव देम वी हैव सीन दैट मीरा एंजॉयज अ लॉट ऑफ देम। सो ऑनेस्टली दिस आर समथिंग जो 2 साल के बच्चे धीरे धीरे करके यूज़ करना शुरू कर सकते हैं एंड दे कैन यूज़ इट अप टिल अबाउट एन एज ऑफ 4, यानी 4 साल तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये उस टाइप के पजल्स है। सो 2 to 4 ईयर्स के अगर आपके बच्चे हैं तो दिस वीडियो विल बी रेलेवेंट फॉर यू गाइज। अगेन लाइक आई सेड, काफ़ी सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आपको लेने ही चाहिए या यू नो ये नहीं लोगे तो योर किड्स वोंट लर्न समथिंग, ऐसा नहीं है। बट जस्ट दैट आई हैव अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ अथर एंड बिकॉज मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो बीच बीच में कुछ कुछ आता भी रहता है। आई एम गोइंग टू शो देम ऑल टू यू, फिर आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, एंड यू कैन डिसाइड टू बाई अ फ्यू ऑफ देम or all of them. Having said that, let's just begin the video. So सबसे पहला जो बिगिनर लेवल का पजल होता है जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो आपके बच्चों को by the age of around 18 months to 2 years are this 2-piece puzzles। यानी ये जो puzzles होते हैं ये बेसिकली एनिमल थीम के हैं। ऐसे अलग अलग थीम्स के आपको 2-piece puzzles मिल जाएंगे। उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े चंकी पीसेस होते हैं और बच्चों को बस उसको मैच करना होता है। ये जिक्सॉ फॉर्मेट में ही आते हैं। सो दे जस्ट सपोज टू मैच इट एंड फॉर्म द करेक्ट एनिमल। ये आपके बच्चों को इनिशियली पजल्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पजल है बिगिनर लेवल का, बिकॉज इट्स वेरी इजी। 2 ही पीस है, बच्चों के लिए समझना आसान है कि उनको यू नो खाली ये 2 पीसेस को मैच करना है एंड द होल पजल विल बी रेडी। प्लस इस एज पे बच्चे एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें ब्रॉड लेवल पे काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए होते हैं। सो अ पजल लाइक दिस इज ऑल्सो ग्रेट टूल टू रिवाइज दोज थिंग्स। दिस पजल कम्स इन अ टिन बॉक्स लाइक दिस। इसके अंदर मेरे ख्याल से अराउंड 15 अलग अलग एनिमल्स के पीसेस है। वी हैड बॉट दिस फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड बिब्लू बॉक्स। बॉट या गिफ्ट में आया था, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, बट अथर के टाइम का था। अथर भी बहुत एंजॉय करता था, मीरा भी बहुत एंजॉय करती है। इसके ऊपर एज ग्रुप 3+ लिखा है, बट 2 ईयर्स के बच्चे इजीली इससे खेलना शुरू कर सकते हैं। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे छोड़ूंगी सो दैट इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड परचेज इट। The next puzzle that we have is this shape sorter। I think मैंने कोई वीडियो में शायद दिखाया होगा पहले। अथर के पास भी ऐसा एक शेप सॉर्टर था, थोड़ा सा अलग था। इट वॉज जस्ट अ रेक्टेंगुलर बार और उसके ऊपर अलग अलग शेप्स को स्टैक करना होता था डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ होल्स। मीरा के पास ये अलग फॉर्मेट में है। दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग। अथर वाला था वो कोई और ब्रांड से था, मुझे याद नहीं है। सो बेसिकली इसके अंदर जो भी मेन शेप्स होते हैं ना बच्चों को जो आप इस एज पे इंट्रोड्यूस करते हो, यानी सर्कल हो गया, ट्राइंगल्स हो गए, ये सारे होते हैं एंड देर आर लाइक मल्टीपल पीसीस ऑफ ईच ऑफ देम। एंड फिर यहाँ पे वो शेप का आउटलाइन भी बना होता है एंड हर शेप के हिसाब से नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ स्क्वायर सो द नंबर ऑफ होल्स और द पेग्स हियर वुड बी अराउंड 4। बच्चों को यू नो मैच करना है और यहाँ पे इंसर्ट करना है सही जगह पे हर शेप को। दिस इज एक्सेलेंट शेप का रिकग्निशन के लिए। इट इज़ एक्सेलेंट कलर्स भी अगर आप साथ साथ में आइडेंटिफाई करवाना सिखा रहे हो तो यू कैन टेल देम कि यू नो क्विकली पिक अप द ब्लू स्क्वायर एंड इंसर्ट इट, नाउ पिक अप द रेड स्क्वायर एंड इंसर्ट इट। तो शेप्स और कलर्स साथ में रिवाइज हो जाएंगे। अगेन ग्रेट फॉर देयर फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि उनको सही जगह पे उसको इंसर्ट करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पजल है समथिंग अगेन जो अथर का वन ऑफ द फर्स्ट पजल्स, यानी बाई अराउंड द एज ऑफ 2 हमने अथर के लिए लिया था एंड ही रियली एन्जॉयड इट एंड नाउ मीरा रियली एन्जॉयज यूजिंग इट। इज दिस जिराफ पजल। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो तो आपने देखा भी होगा, इसको मैंने काफ़ी अपने वीडियोस में दिखाया है। बट इट इज़ बेसिकली अ जिक्सॉ पजल विथ नंबर्स।
ये सारे जो पजल होता है उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि एटलीस्ट 2 स्किल्स को टारगेट करते हैं एट वन गो, यानी एक तो होगा कुछ एक लर्निंग पर्पस होगा इसका, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें शेप्स था, इसमें नंबर्स है, एंड एट द सेम टाइम इट फोकसेस ऑन द ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो बच्चों का होता है, सो दैट दे आर एबल टू काइंड ऑफ फिगर आउट के कौन सा पीस आएगा और फिर उसको सही तरीके से मैनुअर करके ऐसे लगा पाना, सही जगह पे लगा पाना कि ये अगर उसका हेड है तो हेड यहाँ जाएगा, उस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग होता है बेसिक, वो सारी चीज़ें डेवलप करने में भी हेल्प करता है। अगेन दिस इज़ अ पजल दैट वी रियली रियली लव, यानी आई हाईली रिकमेंड दिस। अगर आपने बच्चों को नंबर्स पढ़ाना शुरू किया है, जो शुरुआत किया है, फॉर दैट मैटर अगर नहीं भी किया है नंबर्स पढ़ाना, तो दिस इज समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू विथ टीचिंग देम नंबर्स। एंड इसके जो पीसेस है ना वो बहुत ही बड़े बड़े, यानी एकदम चंकी पीसेस है बच्चों के लिए उठाना, यानी एट दिस एज ऑल्सो it's very easy. So I have just fixed the puzzle, so this is how it looks. The next puzzle is this again shape based puzzle. The thing different about this shape puzzle from the previous shape puzzle is कि previous shape puzzle था वो insert करने वाला था, understanding the exact positioning और कितने dots आएंगे हर shape में, वो सब समझने वाला था। ये जो है it's a half and half puzzle. So basically इसके जो pieces है वो इस तरह के है, इसके अंदर हर शेप को 2 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने चंक्स दिए हुए हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि हर शेप को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड किया हुआ। इट हैज़ बिन कट इनटू 2 हाफ्स, लेकिन कहीं स्लैंटिंग लाइन, कहीं जिगजैग लाइन, सो बच्चों को करेक्ट तरीके से उसको ज्वाइन करके फिर यहाँ पे इंसर्ट करना है। दैट्स हाउ दे सपोज टू सॉल्व इट। ऑनेस्टली मीरा के लेवल पे मुझे ये हल्का सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि एक तो छोटे पीसेस है इसके, और दूसरा बच्चों को जो ये कॉर्नर्स को मैच करना होता है ना, फिगरिंग आउट के कौन सा किसके साथ जाता है, दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट एट दिस एज। तो अगर आपके बच्चे जस्ट मीरा की एज के हैं तो आई वुड से अवॉइड दिस, बट अगर आपके बच्चे अराउंड 3 साल के होने वाले हैं, क्लोजर टू 3 years, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड परचेज दिस। द नेक्स्ट पजल एंड वन ऑफ मीराज फेवरेट पजल्स इज दिस मैग्नेटिक फिशिंग बोर्ड, यानी ये एक एक्चुअली इट्स लाइक मोर लाइक एन एक्वेरियम जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सी एनिमल्स दिए हुए हैं, एंड देन देर आर चंकी पीसेस, यानी उन लोगों को बच्चों को सही जगह पे इसको इंसर्ट करना है। दिस इज समथिंग जो मीरा बहुत आसानी से कर पाती है, एंड आई थिंक मीरा हैज़ बिन डूइंग दिस ऑलमोस्ट पिछले 5-6 महीने से, यानी 1.5 साल 1.25 साल पे वो करने लगी थी ये। तो आई थिंक उसके एज ग्रुप के सारे बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि एक तो बड़े बड़े पीसेस है, प्लस बहुत इजी है, यानी इसको लगाना बहुत आसानी से लग जाते हैं, ग्रूव्स बहुत अच्छे बने हुए हैं उसके, और प्लस क्योंकि काफ़ी अलग अलग शेप्स के, सो कन्फ्यूजन होना थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है कन्फ्यूजन होने की, कि ये जेलीफिश है तो ये यहीं लगेगा, येलो कलर का है, ये येलो कलर का है, तो बच्चे बहुत आसानी से लगा पाते हैं। और फिर इसके साथ ना फिशिंग रॉड्स दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फिशिंग रॉड्स, अभी इधर उधर कहीं पड़े हैं, आई कुडंट फाइंड देम, बट बेसिकली वंस दे काइंड ऑफ फिनिश दिस पजल, दे आर सपोज टू लिफ्ट देम अप यूजिंग द फिशिंग रॉड। Another great puzzle that Meera loves is this fruit tray. ये हमने फर्स्ट क्राई से लिया हुआ है, इट्स फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग, बट यूल इजीली फाइंड इट ऑन Amazon ऑल्सो। मैं दोनों की लिंक्स नीचे छोड़ दूंगी। बट बेसिक सी ट्रे है, इसके अंदर जो भी सबसे कॉमन फ्रूट्स है वो सारे फ्रूट्स के पजल है, बेसिकली ऐसे पीसेस दिए हुए हैं और ऐसा पेग बोर्ड दिया है, बच्चों को मैच करना है। अगेन समथिंग जो मेरा बहुत ईजिली कर पाती है, क्योंकि एकदम ब्राइट कलर्स है, बड़े बड़े पीसेस है, ईजी टू पिकअप, एंड शेप्स भी इस तरह से बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रूव्स नहीं है, तो बच्चे बहुत आसानी से उसको फिट कर सकते हैं। प्लस उनको लिफ्ट करने के लिए यहाँ हर पीस में से जगह दी हुई है, तो बच्चे बहुत आसानी से उसको पिक भी कर सकते हैं, एंड दे रियली एंजॉय डूइंग दिस। अगेन दिस इज समथिंग जो मेरा पिछले 4-5 महीने से तो शी इज़ एबल टू डू दिस ईजीली। सो इफ़ योर किड्स आर अगेन अराउंड 2 years, दिस इज समथिंग विच आई हाईली रिकमेंड। इस तरह के अलग अलग थीम्स वाले आते हैं, दिस इज फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी आता है, एनिमल्स का भी आता है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज यू कैन पिक इट अप। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते ये, सो इट्स अ गुड आइडिया टू काइंड ऑफ पिक अप सम ऑफ दिस पजल्स। बच्चों को चीज़ें
आइडेंटिफाई करना फन तरीके से एंड एट द सेम टाइम डेवलपिंग द ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मौका मिल सके। बहुत बार ना मीरा स्कूल जाने से पहले आई जस्ट गिव हर 3-4 पजल्स ऐसे रख देती हूँ मैं एंड शी जस्ट गोज एंड डज दैट एंड आराम से आधा पौना घंटा वो निकालती है हर पजल करते करते एंड साथ साथ में मैं उसका सारा काम, नाश्ता करवाना, रेडी करना, वो सब कर लेती हूँ। सो इट्स एक्चुअली ग्रेट टू कीप किड्स ऑक्यूपाइड। इस एज ग्रुप पे थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि बच्चों को कैसे ऑक्यूपाई करें, क्योंकि उन्होंने चलना भागना भी शुरू कर दिया है। दे कॉन्स्टेंटली नीड समवन टू एंटरटेन देम और आपके पास आपका काम भी होता है, फिर स्क्रीन्स दे देते हैं हम लोग। उससे अच्छा है पजल्स लाइक दिस रियली कम इन हैंडी। 15-20 मिनट बच्चों को थोड़ा बहुत असिस्टेंस के साथ बिजी रखते हैं ये पजल्स एंड इन द प्रोसेस दे लर्न समथिंग टू। द नेक्स्ट पजल दैट वी हैव इज दिस अल्फाबेट बेस्ड पजल। अगेन ये समथिंग दैट हमने अथर के टाइम पे लिया था। इनफैक्ट वी हैव 2 ऑफ देम। जो है ना इसके अंदर के अल्फाबेट्स इस तरीके के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अल्फाबेट्स है एंड यू कैन फिक्स इट लाइक दिस। बच्चे बहुत इजीली इसको फिक्स कर पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े पीसेस है अगेन एंड हर अल्फाबेट के सामने उससे स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड भी दिया हुआ है। तो बच्चों के लिए अल्फाबेट का पैटर्न रिकॉग्निशन जो इस एज पे करते हैं, अभी बहुत छोटे हैं बच्चे के पूरी तरह से अल्फाबेट उनको याद रह जाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हो तो पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए ये बहुत ही अमेजिंग है। आई एम गोइंग टू रेकमेंड द अदर वन दैट वी हैव रादर देन दिस वन, अगर आप खरीदना चाहते हो तो फॉर द सिंपल रीजन कि ये वाला जो है उसमें वाइल द क्वालिटी ऑफ द पीसेस इज़ वेरी वेरी गुड एंड बहुत ही स्मूथ है, कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं है, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव कलर्स है। जो दूसरा वाला जो है ना उसके अंदर हर अल्फ़ाबेट है कम्स विथ अ ग्रूव लाइक दिस, तो उससे क्या होता है ना बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट को उठाना और इंसर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसका कलर थोड़ा सा फेड हुआ है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5 years ओल्ड, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट लाइक कि ख़राब क्वालिटी का है क्योंकि ये बहुत यूज़ हुआ है इसलिए ऐसा है। द नेक्स्ट पजल दैट वी हैव इज़ अगेन अ नंबर बेस्ड पजल। ये भी मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया हुआ अथर्व के टाइम का है, बट नाउ मीरा हैज स्टार्टेड एंजॉइंग दिस एंड वो एटलीस्ट ये सारे जो नंबर्स नीचे वाले हैं वो सारे इजीली इंसर्ट कर पाती है। ये वाला पार्ट अभी इट इज़ स्टिल डिफिकल्ट फॉर हर, यानी वो पाम वाम कर लेती है, एक आध फिंगर कर लेती है, बट शी इज़ नॉट एबल टू डू शी इज़ नॉट एबल टू डू द एंटायर थिंग। बट लाइक अगर आपके बच्चे अराउंड 2.5 के हैं तो वो ऊपर वाला पार्ट भी कर पाएंगे। इसमें बेसिकली क्या है, नंबर्स है, नंबर्स के नीचे उसी ना काउंट के डॉट्स है, सो इट हेल्प्स देम इन लर्निंग काउंटिंग ऑल्सो एंड दे हैव टू इंसर्ट, यानी नंबर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, काउंट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, सो इट विल हेल्प देम विथ ऑल द 3 स्किल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पजल। लाइक आई सेड हमारे पास ना सेम चीज़ों के लिए भी मल्टीपल पजल्स है, यानी अल्फ़ाबेट के वी हैव लाइक मल्टीपल पजल्स फॉर अल्फ़ाबेट्स। यू डोंट रियली नीड ऑल ऑफ देम लाइक आई सेड, बट हमारे पास है। ये जो है ये अगेन मैंने अथर्व के टाइम पे बहुत दिखाया, दिस इज ऑलमोस्ट 5 years ओल्ड एंड दिस इज लाइक एन अल्फ़ाबेट मैट, जिसमें बच्चों को अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में अरेंज करके ये पूरा मैट फॉर्म करना है, यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। अब बच्चे ना इस एज पे बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ राइम्स एंड इन जनरल ऑल्सो बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस सीख जाते हैं, जैसे मीरा को मोर और लेस सीक्वेंस पता है एंड काफ़ी हद तक वो आइडेंटिफाई भी करने लगी है अल्फ़ाबेट्स को। सो विथ अ लिटिल हेल्प शी इज़ एबल टू डू दिस पर्टिकुलर पजल। सो इसमें बेसिकली इस तरह के अलग अलग पीसेस है। It will have the alphabet name and it will have a picture of the alphabet and then बच्चों को सही sequence find करके they have to connect it. Another alphabet based puzzle जो हमारे पास है again अथर के टाइम का है and I think I have shown this and again this is something that I really like और गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी हमने काफ़ी लोगों को ये गिफ्ट में भी दिया है। Is this Imagimaker से foam based alphabet puzzle. So इसमें क्या है, हर alphabet का एक मैट दिया हुआ है इस तरह का। लेट मी शो, इट हैज बेसिकली एवरी अल्फ़ाबेट के 3 पार्ट्स है। क्यू दे हैव लाइक कैपिटल लेटर में क्यू का एक पीस, फिर स्मॉल लोअर केस में कैसे लिखते हैं वो, एंड देन दे हैव अ वर्ड बिगिनिंग विद दैट पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। सो किड्स आर सपोज टू फाइंड द करेक्ट मैच एंड मैच इट। एट द सेम टाइम जो ये अंदर के पीसेस है ना वो भी अलग हो जाते हैं, अगेन समथिंग दैट किड्स कैन फिट। और ये बहुत ही सॉफ्ट फोम मटेरियल से बना है तो बच्चों को मज़ा भी आता है, सेंसरी पर्सपेक्टिव से भी दे रियली एंजॉय डूइंग इट। अ गुड पार्ट अबाउट पजल्स लाइक दिस, इसमें ऐसे इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट मैट्स होते हैं, वो ये है कि आपको सारा एक साथ निकाल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने शुरुआत में बच्चों को A B C D
चार का ही अल्फ़ाबेट का आइडेंटिफिकेशन सिखाया है, तो आप वो 4 का ही मैट निकालिए और वो 4 ही बच्चों को दिखाइए ताकि बच्चे याद रखें, फिट करने को कीजिए। यू कैन ऑल्सो प्ले मैच द फॉलोइंग के अपर केस और लोअर केस के अल्फ़ाबेट को मैच करना है। बिगनिंग लेटर साउंड्स अगर आप सिखाना शुरू करें तो वो एक्टिविटी करने के लिए, सो मल्टीपल एक्टिविटीज कैन बी डन विथ अ पजल लाइक दिस। अगेन समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड। एंड ये अगेन 3-3.5 साल के जब तक बच्चे नहीं होते, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, इनफैक्ट उसके बाद भी अल्फ़ाबेट साउंड्स और उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को यूज़ हो सकता है। तो समथिंग अगेन दैट आई हाईली रिकमेंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ पजल जो आई वुड से मीरा ने जस्ट स्टार्ट किया है यूज़ करना, और बहुत लो लेवल का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना, बहुत ही ईजी, वो उसने सॉल्व करना शुरू किया है इसमें। इट इज़ बेसिकली दिस कलर बेस्ड पजल, और इसमें दूसरी साइड पे फ्रूट्स है, बट व्हाट दे आर सपोज टू डू इज बेसिकली दे आर सपोज टू मैच ऑल द कलर्स, यानी सारे रेड एक साथ होने चाहिए, सारे ग्रीन एक साथ होने चाहिए। एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इसके साथ अलग अलग कार्ड्स भी आए जिसमें अलग अलग पैटर्न्स दिए, उस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना है इसको। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए तो मीरा बहुत छोटी है अभी, बट एट दिस एज इस तरह का बेसिक कलर्स को एक साथ लाके मैच करना, वो वाला एक्टिविटी उसने जस्ट करना शुरू किया है। सो बहुत ही, अगर मैं उसको सिंपल सा दे देती हूँ कुछ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट मिक्स एंड मैच दिस के एक हटा दिया तो ये वो बेसिकली कर पाती है। सो बिगिनर लेवल के लिए लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने के लिए बच्चों के लिए दिस इज एक्सेलेंट। दिस इज समथिंग दैट अथर हैज़ लव्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी वो आज भी करता है इसको, लेकिन टाइम वेस्ट करता है कि चलो 30 सेकेंड्स में या 20 सेकेंड्स में यू सपोज टू सॉल्व इट एंड ही विल क्विकली सॉल्व इट। तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो अगेन समथिंग दैट आई रिकमेंड। सारी प्रोडक्ट लिंक्स नीचे होगी लाइक आई ऑलरेडी हैव मैंशनड। एंड या दिस वर ऑल द पजल्स दैट आई वांटेड टू शो यू। इफ़ यू वुड लाइक मी टू डू मोर वीडियोज़ इस एज ग्रुप के, अथर की यानी मेरे बड़े बेटे के एज ग्रुप के वीडियोस ज़्यादा करती हूँ मैं। अभी तक मेरा ये नेचुरली नहीं आता है इस एज ग्रुप के वीडियोस करना, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन सो मैनी अर्लियर। बट इफ़ यू वांट कि मैं एक रिवाइज्ड पूरा सीरीज इस एज ग्रुप के लिए भी करूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।